नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो आरपीएससी लगातार रिजल्ट जारी कर रही है असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के, और ये चीज़ें दिखाती भी हैं कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नई भर्ती है 1000 पदों पर 2022 वाली, ये जल्द ही आ सकती है। इसकी विज्ञप्ति जो है वो नेक्स्ट मंथ तक जारी हो सकती है। जब जून की घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तब मैंने आपको बोला था कि जून की जगह आप जुलाई भी मान सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट कभी नहीं होता, क्योंकि सरकार जो है वो जो भी घोषणा करती है उसको आरपीएससी कब तक लागू करती है, धरातल पर कब तक उतारती है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। और जो नए वाले नियम है एकेडमिक रिकॉर्ड वाले, वो फिलहाल मुझे जुड़ते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि अगर आरपीएससी उन नियमों को जोड़ना चाहता तो डेफिनेटली आरपीएससी जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करते हुए इन नियमों को जोड़ते हुए एक नया नोटिफिकेशन जारी करता, लेकिन आरपीएससी ने नहीं किया। और अपने जो कॉलेज आयुक्तालय है उनकी ओर से भी ऐसा कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है कि उन्होंने इन नियमों को लागू करने का सोचा है। तो फिलहाल ये जो नए एकेडमिक रिकॉर्ड वाली चीज़ें हैं ये ठंडे बस्ते में जाती नज़र आ रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत सही है जो मेहनती हैं और एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट होना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पीएचडी वाले कोई बहुत गलत हैं, पीएचडी में भी कुछ एक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मेहनत से पीएचडी जिन्होंने की है, लेकिन अधिकतर अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ऐसे भी अभ्यर्थी देखे हैं जिनके नाम के आगे डॉक्टरेट लगता है और नाम के पीछे पीएचडी लगता है, लेकिन उनको ये तक नहीं पता कि जो भी अपने कॉलेज लेक्चरर का जो एक रजिस्टर होता है जिसमें अटेंडेंस चढ़ानी होती है, उनको ये तक नहीं पता कि 75% को मैनेज कैसे करना है। मतलब एक महीना है, उसके 30 दिन है, तो उसका 75% हमें प्रेजेंट जो है बच्चों को कैसे दिखाना है, ये तक भी उनको नहीं पता होता। और उनके नाम के आगे मतलब कि डॉक्टरेट और नाम के पीछे पीएचडी लगा होता है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे कॉपी पेस्ट वाले कितने सारे अभ्यर्थी हैं जो चयनित होकर आ जाएंगे अगर केवल और केवल एकेडमिक जोड़ दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा एकेडमिक बिल्कुल मत जोड़ो, कुछ हद तक जोड़ सकते हो, लेकिन अधिकतर अंक भार जो होना चाहिए आपका एग्जाम का होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम वो है जो एक, मैं कहता हूँ ना कि जैसे बारिश जो होती है, मारवाड़ में कहते हैं कि बारिश तो मतलब जो है खराब से खराब जगह पे भी वैसे ही होती है जैसे एक अच्छी जगह पे होती है। तो बिल्कुल जो एग्ज़ाम जो है वो एक ऐसे कॉपी पेस्ट वाले पीएचडी वाले को भी वही चांस देता है जो एक मेहनत से पीजी और नेट सेट सिलेक्ट किए हुए अभ्यर्थी को। तो डेफिनेटली दोनों का पदरा वहाँ बराबर हो जाता है, दोनों को अपना अपना जो जौहर दिखाने का अवसर मिलता है वो सिमिलर रूप से मिलता है। और ऐसे ही अपने हिस्ट्री का जो कल फाइनल रिजल्ट जारी हुआ उसके संबंध में भी बात करेंगे। और आपकी जो तैयारी है कॉलेज लेक्चरर 2022 को लेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 को लेकर, वो डेफिनेटली जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो नियम है वो ज़रूरी नहीं कि जुड़े ही जुड़े। मैंने कुछ एक दिन पहले वीडियो में बताया था। तो डेफिनेटली आप अपनी तैयारी रखो, ऐसे नहीं तैयारी छोड़ के बैठ जाओ, 1-2 महीने बीत जाए और फिर जो है नए वाले रूल्स जुड़े ही नहीं, तो आप फिर कहीं के नहीं रहोगे। नहीं तो फिर कोई किसी और भर्ती की तैयारी कर पाए ना इसकी कर पाए। तो तैयारी आपकी होनी चाहिए। और जैसे कहते हैं कि जो माता है, जो शिक्षा की देवी जो है, वो अपना कभी भी ऋण नहीं रखती है, वो अपना कर्ज कभी नहीं रखती है। तो शिक्षा या एजुकेशन, या एक जैसे धरती माता हम कहते हैं, वैसे जो शिक्षा जो है, विद्या की देवी जो है, वो भी माँ ही है, तो वो अपना कर्ज कभी नहीं रखती। तो डेफिनेटली आप इसमें पढ़ोगे तो वो कहीं न कहीं आपके काम आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत का जो रिजल्ट जारी हुआ, फाइनल रिजल्ट नहीं है, इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ है वो है। तो देखिए ये हुआ था 22 तारीख को जारी, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है। इसके पीछे एक रीज़न की ही हम बात करेंगे। तो इसमें 186 अभ्यर्थी चुने गए हैं। संस्कृत में जो पोस्ट हैं वो 39 है, 39, और टोटल अभ्यर्थियों ने जो एग्ज़ाम दिया था वो 2310 अभ्यर्थियों ने दिया था। तो एक पोस्ट पे जो कंपटीशन था वो 59 का था, मतलब 59 का था। अब कंपटीशन रह गया है 4.25 का, यानी कि 39 पदों पे 186 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो फिर 4.5 4.76 का जो है कंपटीशन रह गया है। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करने जाएं तो देखिए कट ऑफ जो गई है वो जनरल कैटेगरी की 125.21 गई है, जो कि मैं समझता हूँ अब तक के जितने भी रिजल्ट जारी हुए उनमें से ऑलमोस्ट सबसे हाई है। और अपना जो अनुमान था वो 110 से 15 का था। तब कुछ अभ्यर्थी कह भी रहे थे कि सर संस्कृत की इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। तब मैंने उनको रीज़न भी बताया था कि भई ये मेरे अनुमान नहीं है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल का अनुमान लगा सकता हूँ क्योंकि मैं उसी का टीचर हूँ, लेकिन मैं और किसी विषय का इतना सटीक पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, विशेषकर कॉलेज लेक्चरर लेवल में तो बिल्कुल भी नहीं। तो सर्वे के अनुसार अपनी 110 से 15 मैंने रखी थी, और 5-10 अंक का उसमें अप्स या डाउन्स थे, तो 115 रखे तो 125 हो गए। तो लगभग अपना सही इसमें
साबित होता दिख रहा है। और देखिए अब तक के जो रिजल्ट जारी हुए हैं इंटरव्यू की कट ऑफ की मैं बात करूं तो सबसे हाईएस्ट जो गई थी वो टेक्सटाइल डाइंग और पेंटिंग की गई थी 128.71, और उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट है वो है अपनी संस्कृत की कट ऑफ। सोचो आप कि शायद इजी पेपर था या अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा सारे मतलब तैयारी करके पहुंचे थे, जो भी एक रीज़न रहा हो इसका, मैंने पेपर नहीं देखा और इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है संस्कृत का। तो ये सेकंड सबसे हाईएस्ट जो है कट ऑफ है इंटरव्यू के कॉल की अगर मैं बात करूं। और फिर अपना जो है इसमें देखिए आपके डीएफ आपको कब तक भर के भेजना है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो आपको भेजने हैं 7 जुलाई तक। तो लगभग आपके पास अभी 12-13 दिन लगभग शेष हैं, तो उस तक आप भेज दीजिए। और उससे पहले पहले मैं तो कहूँ अभी आप जो है तुरंत भर के भेज दो ताकि आराम से पहुंच जाएं आपके डॉक्यूमेंट्स, और जो सारी चीज़ें अच्छे से फिलअप कर दीजिए। और उस समय वीडियो भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी एक आधी चीज़ अगर समझ नहीं आती, मैं कमेंट टाइप में रिप्लाई नहीं कर पाता, तो आरपीएससी की जो हेल्पलाइन नंबर है 0145263512 और 200, उस पर आप कॉल करके उनसे बात कर लीजिएगा सर इस कॉलम में क्या भरना है। और कुछ भी ऐसा है तो आप खाली छोड़ देना, क्योंकि खाली छोड़ा हुआ जो एक तरीके से चीज़ें हैं उनको फिलअप किया जा सकता है। मतलब आप तो नहीं कर पाओगे लेकिन वो उतना गलत नहीं माना जा सकता, और वहीं आप गलत भर लोगे तो जानकारी सीधा वो क्रॉस लगा देंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा गलत माना जाएगा। गलत तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरोगे उससे अच्छा कि आप खाली छोड़ दो। खाली छोड़ना उतना बड़ा जुर्म नहीं माना जाता, और फिर आपको एक चांस भी मिलेगा। तो कोशिश ये करो कि जो मैंने वीडियो बनाया उसके अकॉर्डिंग आप भर दीजिए। कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें मैंने ऐड नहीं करी थी, क्योंकि फॉर्म जो है टाइम टू टाइम कुछ एक चेंजेस होते हैं, तो वो आप आरपीसी को कॉल करके पूछ लीजिएगा। और कट ऑफ की बात कर ली। अब जो कल रिजल्ट जारी हुआ है हिस्ट्री का फाइनल रिजल्ट, जी हाँ दोस्तों, 2 महीने के अंदर आरपीएससी ने इंटरव्यू करा दिए और फाइनल रिजल्ट भी जो है वो जारी करा दिया है। और देखिए जो फाइनल रिजल्ट की जो कट ऑफ गई है वो बहुत हायर गई है। जैसे हमने उस दिन बात की थी 50 पोस्ट और 5046 अभ्यर्थी थे। एक पोस्ट पे 101 अभ्यर्थी का कंपटीशन था, 407 को बुलाया था 8 गुना, और जो कट ऑफ गई थी वो 109.67 गई थी हिस्ट्री की। रिजल्ट जारी हुआ था 25 अप्रैल को, और फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी हुआ है 24 जून को। अब देखिए जो कट ऑफ में डिफरेंस आया है वो आया है आपके लगभग 43 अंकों का। जी हाँ 42.69, तो 43 अंकों का डिफरेंस जो है वो सेकंड सबसे हाईएस्ट है। अगर मैं बात करूँ सबसे हाईएस्ट था वो बॉटनी का था। बॉटनी की जो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ थी वो 106 थी, लेकिन फाइनल कट ऑफ 152 गई थी और 152.019 गई थी। तो आप देखिए अगर ऐसे डायरेक्टली बात करें तो फाइनल कट ऑफ में ये सबसे हाईएस्ट है। और अगर इतना डिफरेंस होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, बॉटनी में जो इन्होंने अभ्यर्थी बुलाए थे, जो बहुत पहले बॉटनी का रिजल्ट आ गया था, और बॉटनी में जो अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था, अगर उसकी तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो बॉटनी में तो 196 अभ्यर्थी बुलाए थे, और हिस्ट्री में जो है 407 अभ्यर्थी बुलाए, तो लगभग डबल बुलाए। और जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा हालांकि यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि जो बॉटनी में डिफरेंस था वो 46 का था, इसमें 42-43 का है। अब ये भी एक रीज़न है इसमें हायर जाने का कि अभ्यर्थी भी ज़्यादा है, और जो डिफरेंस है वो 40 अंकों तक का रहता है ऑन एन एवरेज। तो बॉटनी में जैसे मैंने बताया कि कम बुलाए फिर भी ये डिफरेंस रह गया, तो इसमें ज़्यादा में तो ये डिफरेंस रहना ही है। तो 25-30 अंकों का मैं डिफरेंस मान के चल रहा था जब एक भी फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हुआ था। लेकिन अब जैसे जैसे फाइनल रिजल्ट जारी हो रहे हैं तो सोचो कि अभ्यर्थी कितने, मतलब जो मिनिमम कट ऑफ है उससे कितने ज़्यादा ऊंचे, कम से कम 15 से 20 नंबर हायर है, तभी वो 15-20 नंबर इंटरव्यू में लेके आते हैं, और उस बेसिस से वो 40 अंक आगे निकल जाते हैं। तो ये एक फैक्ट इसमें काम करता है कि ये 40 अंकों का डिफरेंस होता है। कई सारे बच्चे ऐसे बोले हैं कि सर 24 अंक का इंटरव्यू होता है तो फिर जो कट ऑफ है उससे मैक्सिमम 24 अंक की ज़्यादा जा सकती है, इतनी ज़्यादा कैसे चली जाती है। तो देखिए इसके पीछे रीज़न ये काम करता है कि जो आपकी कट ऑफ होती है वो सबसे नीचे वाले अभ्यर्थी के अंक होते हैं। जो भी है, जैसे 50 पोस्ट है और 250 अभ्यर्थी बुला लिए, तो 250वें अभ्यर्थी की जो अंक है वो होती है कट ऑफ ओरिजिनली। उसके ऊपर सोचो 250 अभ्यर्थी है वो कितने अच्छे अच्छे अंक लेके बैठे होंगे। तो सबसे ऊपर वाला है या जो ऊपर से 50 अभ्यर्थी है वो अगर 10-10 नंबर भी लाते हैं 24 नंबर वाले इंटरव्यू में से, तो भी वो बहुत आगे निकल जाएंगे उस मिनिमम कट ऑफ वाले अभ्यर्थी से। तो ये एक रीज़न रहता है कि ये कट ऑफ जो है कभी कभी 40 या 50 या मैं तो कहूँ 35 प्लस भी चली जाती है मिनिमम अगर मैं बात करूं। और अभी तक जो रिजल्ट जारी हुए हैं उसमें ये देखा गया है कि 21 अंक पंजाबी की गई थी और 21 अंक एग्रीकल्चर की गई थी, 23 अंक म्यूज़िक की, और फिर बात करें फिलोसफी की तो 26 अंक, 35 अंक पब्लिक एड की,
46 अंक बॉटनी की, 42 अंक जो है अपने हिस्ट्री की, और जो केमिस्ट्री था उसके 34 अंक जो है बड़े थे फाइनल कट ऑफ में। अब टोटल फाइनल कट ऑफ कितने विषयों की जारी हुई है, तो अभी तक 8 विषयों की फाइनल कट ऑफ जारी हो चुकी है, और इंटरव्यू के लिए जो रिजल्ट है वो अभी तक हो चुके हैं 28 विषयों के घोषित। अब 3 कौन से बाकी रह गए, साइंस का जूलॉजी बाकी रह गया, और भाषा विषयों में उर्दू बाकी रह गया, और अपने चाहे आर्ट्स का करो चाहे साइंस का करो सब्जेक्ट, होम साइंस, फूड न्यूट्रिशन, ये 3 रिजल्ट जो है अभी आने शेष है। तो इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ है वो 3 विषयों की बाकी है, और फाइनल कट ऑफ जो है वो 8 विषयों की आ चुकी है। तो ये कुछ एक स्थिति है असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की। और रीजंस मैंने आपको बता दिए कि क्या कुछ रीज़न है जिसके कारण से फाइनल कट ऑफ जो है वो इतनी ज़्यादा जा रही है। और संस्कृत का एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता, बट हाँ संस्कृत के अभ्यर्थी ज़रूर कमेंट में बताना कि क्या कुछ एक रीज़न रहे कि 125 जो लगभग सबसे हाईएस्ट है, अगर टेक्सटाइल डाइंग और पेंटिंग को छोड़ दें अपने इंटरव्यू के लिए कट ऑफ, तो सोचो 25 है, और 35 अंक और जोड़ दिए जाएं तो सोचो कितनी ज़्यादा कट ऑफ हो सकती है संस्कृत की फाइनल वाली। तो ये आप ज़रूर चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो आप तो पहुंचा दूंगा। और ये जो हिस्ट्री विषय है अपने इतिहास, इसमें जो टॉप 1 रैंक से जो सेलेक्ट हुए हैं, जैसे इधर आप देखोगे 160 516 जो रोल नंबर है, ये है अपने बाड़मेर के चौटन उपखंड के धनाऊ पंचायत समिति के श्री रामवाला गांव के शंकर राम जी पोटलिया, जिन्होंने जो है अपने हिस्ट्री विषय की जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 थी इसमें फर्स्ट रैंक उन्होंने हासिल की है। अब ये जो शंकर राम जी है, ये कोई ऐसे बेरोजगार नहीं बैठे थे कि एकदम से जॉब लग गए। इससे पहले भी जो है ये पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, और दिल्ली स्कूल लेक्चरर की जो एक भर्ती थी उसमें भी ये सिलेक्ट हो चुके थे। तो डेफिनेटली इन्होंने जॉब के साथ जो है वो तैयारी करी है और पहली रैंक इन्होंने प्राप्त की है। तो इनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, मैं ये चाहूँगा कि आप में से भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी निकल कर आएँ, और जब उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हमारा हो गया है। और कई सारे अभ्यर्थी कहते भी हैं जो भी फाइनल रिजल्ट अभी तक जो 7-8 विषयों की जो जारी हुए हैं उसमें से कि सर हमारा हो गया है, सर कहाँ और कब मिलोगे। तो ज़रूर भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम लोग मिलेंगे और ये सारी जो खुशियाँ हैं वो साझा करेंगे। फिलहाल आप अच्छे से परिश्रम करिए और अपने कैरियर में आप और आगे बढ़ें, अपने माता पिता का और अपने जो पूर्वज हैं उनका आप नाम रोशन करें, आगे बढ़ाएं, यही मैं चाहता हूं। और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो आप तो पहुंचा दूंगा वीडियोस या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।